जिंदगी दिए तो जीने का सलीका देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब तो बेलूं तो मेरी बातों में असर हुई जाना। न सिर्फ भोपाल अपितु मध्य प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजनीति में केंद्र बिंदु रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री आरिफ अकील ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। निश्चित रूप से आरिफ अकील के निधन के साथ राजनीति का एक युग समाप्त हो गया है। छात्र संघ की राजनीति से लेकर पहले युवक कांग्रेस, फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस के साथ विधायक और मंत्री पद, आरिफ अकील एक ऐसा नाम रहा जिसने जो भी पद सुशोभित किया, स्वार्थ की राजनीति से अलग हटकर उन्होंने सदैव एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। आज निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से न सिर्फ आरिफ अकील के उन शुभचिंतकों, उन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की क्षति है, मैं भी अपने आप को आज निश्चित रूप से आरिफ अकील जी से मेरा लंबा सानिध्य रहा और आरिफ अकील जी एक मार्गदर्शक की भूमिका में हमेशा रहते थे। निश्चित रूप से आज मेरी भी क्षति है। मैं आपको आज विशेष तौर पर इस दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विगत 3-4 वर्षों में जिस प्रकार से यह नेता राजनीति के केंद्र बिंदु रहा, विशेषकर तब जब वे अस्वस्थ थे और एक प्रकार से उनकी रसा उनके विरोधी मानने लगे थे, परंतु अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में भी आरिफ अकील ने अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए अपने पुत्र आतिफ अकील को न सिर्फ विधायक बनवाया, अपितु उन्होंने साबित किया कि जब जब आरिफ अकील के मुख से जो जो निकला वो सच साबित हुआ। ये देखिए, अभी चुनाव के समय विशेषकर जब आरिफ अकील जी से मेरा सानिध्य काफ़ी बढ़ा और उनके कुछ चर्चित इंटरव्यू की झलकियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। भैया 71 साल की मेरी उम्र है और अभी तक तो कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो आरिफ अकील को हाईजेक करके आरिफ अकील से काम करा दे। आरिफ अकील वही काम करता है जो उसके दिल में होती है, दिमाग में होती है, वो अपने फैसले खुद लेता है। सिखाया है आतिफ को, वो भी मेरे एमएलए बनने के बाद इंशाल्लाह लोगों के दुख दर्द में दिन रात हाजिर रहेगा, दिन रात काम करेगा। इस दिवंगत नेता की जो विशेषताएं रहीं उसमें एक खास बात ये थी कि ये नेता हमेशा स्पष्टवादी रहा, बिना लाग लपेट के जो काम आरिफ अकील जी के बस में था वे फौरन उसी की स्वीकृति भरते थे। नहीं तो चाहे उनका कितना भी प्रिय से प्रिय कार्यकर्ता हो, जो काम सीमा से बाहर जाके होने वाला होता था, आरिफ अकील जी उसे साफ मना कर देते थे। ये इस राजनीतिक की विशेषता रही। जबकि आमतौर पर कोई भी राजनीतिक होता है वह अपने कार्यकर्ता को, अपने समर्थक को या अपने मतदाताओं को नाराज नहीं करता, परंतु आरिफ अकील जी ने कभी भी लाभ और स्वार्थ की राजनीति की परवाह किए बिना हमेशा जो बोला साफ बोला, जो उनके बस में था उन्होंने केवल उसी कार्य को प्राथमिकता दी। निश्चित रूप से ये कुछ चीज़ें थी जो आरिफ अकील को एक अलग स्थान देती है। भोपाल शहर के बहुत ही मशहूर हस्ती जनाब आरिफ अकील साहब का इंतकाल हो गया। शहर भोपाल थे, भोपाल की आन बान और शान थे। एक बहुत बड़ा हस्ती इस शहर से चली गई, बहुत अफसोस खबर है ये। और हम लोगों के साथी थे, कॉलेज के साथी थे। मुझे व्यक्तिगत तौर से बहुत अफसोस है उनके इंतकाल का। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे और उनके घर वालों को सब्र अता करे। बहुत बड़ी हस्ती इस शहर से चली गई। बहुत गरीब लोगों के मसीहा थे, गरीब लोगों के गॉडफादर थे, गरीब लोगों को एक तरह से यतीम हो गए, मगर फिर भी उन्होंने अपने बच्चे को इस तरह शहर के एमएलए बनाकर, विधायक बनाकर एक सरपरस्ती के लिए छोड़ गए हैं, जो उनके नक्श कदम पर चल रहा है। अल्लाह करे उनको जन्नत नसीब करे और आतिफ अकील को सब्र अता कराए और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।